राम राम दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टूल मास्टर। और मैं आपका दोस्त मोनू जंगड़ा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया टॉपिक। उससे पहले क्या है कि हमें लैंग्वेज में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम इंडिया में हैं तो दिल्ली में अलग लैंग्वेज है, बिहार में अलग लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में अलग है, ठीक है, तमिल में अलग है और चेन्नई में अलग है। तो हर जगह जो है हमें स्टेट में भी लैंग्वेज अलग अलग मिलती है। ऐसे ही अगर हम स्टेट को छोड़ दें, ठीक है, कंट्री पे आए तो इंडिया की लैंग्वेज अलग है, अमेरिका की अलग है, जापान की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जा, जापान की अलग है। तो लैंग्वेज हर जगह आपको अलग मिलेगी। लेकिन ऐसे में क्या है, इंजीनियर क्या करे, इंजीनियर क्या पढ़े कि भाई हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए। हम किसी पार्ट को कैसे बनाए कि हमारी और दूसरी कंट्री की जो एक लैंग्वेज है वो एक रहे। तो उसी लैंग्वेज को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वो क्या है कि हम सब इंजीनियर ने एक लैंग्वेज चुनी है जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में एक ही लैंग्वेज रहेगी, चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, चीन में हो या ताइवान में हो। आप कहीं से भी अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग लोगे तो आपको लैंग्वेज एक ही मिलेगी। ये लैंग्वेज मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ कि वो लैंग्वेज क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। मतलब अगर किसी से बात करेंगे तो लैंग्वेज अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी ड्राइंग्स जो है वो बात करेंगी कि हमें जो है पार्ट की एक्यूरेसी क्या चाहिए, उसकी सरफेस फिनिश क्या चाहिए, ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए, क्या उसमें होने वाला है, या पार्ट में कितनी पॉकेट है, क्या है, सब कुछ जो है हमें बताएगा क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो क्या है हमारी लैंग्वेज, इंजीनियर्स की एक लैंग्वेज है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज मैं जो है उसमें से एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि है लाइंस। हर ड्राइंग को बनाने के लिए क्या जरूरी होती है, ड्राइंग में क्या होती है, लाइन, ठीक है। मतलब अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं लाइन खींच रहा हूं। तो वो लाइन खींचने की भी है एक लैंग्वेज है कि अगर मैंने लाइन को कंटिन्यू खींचा है तो उसकी क्या लैंग्वेज होने वाली है, कंटिन्यू थिन है तो क्या लैंग्वेज होने वाली है। तो ये सब जो है लाइंस जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिसका नाम है टूल मास्टर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। और उसका एक छोटा सा टॉपिक मैंने आज उठाया है आपके लिए, लाइंस, ठीक है। तो लाइन जो है मैंने लिखी है और एक एक करके मैं इनको जो है आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि कौन सी लाइन किस तरीके से हमारी ड्राइंग में हेल्प करने वाली है। तो पहली लाइन हमारी आती है कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है। ये क्या करती है, हमें जो है पार्ट की विजिबल जो एज या आउटलाइन है वो दिखाती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर में क्या है, अपने को ये सारी एज जो है वो विजिबल है, मतलब दिखाई दे रही। तो वो जो है हम थिक कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे, ठीक है दोस्त। तो आगे चलते हैं, अगली लाइन हमारी है कंटिन्यूअस थिन लाइन। अब ये क्या करती है, ये हमको दिखाती है कि डायमेंशन हो सकती है, प्रोजेक्शन लाइन हो सकती है, या हमारी इमेजिनरी लाइंस हो सकती हैं जो हम प्रोजेक्शन या इंटरसेक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं दिखाते हैं। तो ये हमारी होगी कंटिन्यूअस थिन लाइन। अब वो कैसे यूज होती है, जैसे अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर की हमें क्या है, विजिबल आउटलाइन तो हमें दिख गई, एजेस हमको दिख गई। अब जैसे
मैंने इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो ये जो है इस तरीके से ऐसे डिनोट होंगी। तो ये जो लाइन आएंगी दोस्तों, ये जो लाइन होंगी ये होंगी थिन, ठीक है, और जो भी डायमेंशन होगी उसकी यहाँ पर लिखी होगी, तो ये जो है थिन आएंगी, ठीक है। तो ये हमारी डायमेंशन लाइन हो सकती है, प्रोजेक्शन लाइंस हो सकती हैं। प्रोजेक्शन लाइंस जैसे मान लो अब हमने क्या करा, इसको प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करके हमने इसका साइड व्यू जो है बना दिया, तो एक प्रोजेक्शन लाइन चली गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंटिन्यूअस थिन लाइन, यानी हम डायमेंशन शो कर रहे हैं कि इस पीस की हाइट इतनी है, वेट इतनी है, ऐसा जो भी रहने वाला है। अब आ गई हमारी अगली कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड। अब ये क्या करती है, बाउंड्री ऑफ लिमिट्स, ठीक है, पार्शियल, मतलब एक चीज को जो है ना पार्शियल कर दिया है, बाउंड्री कर दी है। जैसे मान लो कि वो इस एज को दिखाना चाह रहे हैं, बड़ा कर कर इलेबोरेट करना चाहता है, जैसे ये एज है, इस एज में उसने अगर कुछ दिखाना है तो उसने इसको ऐसे बाउंड्री कर दिया है फ्री हैंड से। अब फ्री हैंड में कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी एज या कोई भी ड्राइंग का जो भी पार्ट होगा ना, तो उसके बारे में जो है उसको डिस्क्राइब कर दिया गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन। अब हमारा आता है अगला कंटिन्यूअस जिगजैग। अब इस लाइन में क्या होने वाला है, अगर मैं इस बोर्ड पे 1200-1300 mm लंबी लाइन जो है ड्रॉ करना चाहूं तो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, मैं क्या है लाइंस को ड्रॉ करूंगा कुछ इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या हुआ, अब मैं जो है इसकी डायमेंशन यहां से यहां जो है अगर 1200 लिख दूं तो समझने वाले समझ जाएंगे कि ये लाइन जो है 1200 mm लंबी है, ठीक है। तो ये लंबी लाइन को ब्रेक करके मतलब छोटा कर कर दिखाते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 1200 mm लंबी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जिगजैग लाइन। अब हमारी आ गई है नेक्स्ट लाइन, डैश्ड थिक लाइन। अब यह क्या करते हैं, डैश थिक लाइन और डैश थिन लाइन जो है दोनों क्या करते हैं, हिडन लाइन को दिखाते हैं। हिडन लाइंस कैसे आएंगी, यानी हिडन एज कैसे होंगी, वो जो है मान लीजिए मेरे ये पेन की कैप है, इसमें मुझे ये जो एज है फ्रंट से तो दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब जो कैप जो है, कैप का जो एक हैंडल है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में है। तो उस पार्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे ड्राइंग्स में, जैसे एक स्क्वायर है। अब ये तो हो गया हमें सारी की सारी विजिबल एजेस, ये हमारी दिख रही हैं, लेकिन अगर इसके बीचों बीच एक ड्रिल लगा हो या कोई पॉकेट कटी हो तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो उसको डॉटेड दिखाएंगे, यानी वो डॉटेड है, इसका मतलब वो लाइन जो है हमें विजिबल नहीं है लेकिन उसके अंदर है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट है। मान लीजिए जैसे हमारा ये एल पार्ट है, ठीक है। अब मेरे को फ्रंट से तो दिख रहा है ये एल है, लेकिन अगर मैं इसको साइड से देखूं, अभी मैंने फ्रंट से देखा तो ये एल है, लेकिन मैंने इसको साइड से देखा तो क्या होगा, मैं कुछ इस टाइप में इसको बनाकर और यहाँ पर डॉटेड लाइन डाल दूंगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा कि एल शेप में यहाँ पर कोई एक लाइन है जो कि हमें शो नहीं हो रही है, वो क्या होगा, हमें अलग अलग व्यूज में जाकर चेक करना पड़ेगा कि वहां पर कौन सी प्रोफाइल है, क्या है, और जो हमें फ्रंट व्यू में दिखाई नहीं दे रही है, साइड व्यू में दिखाई नहीं दे रही है, या
टॉप व्यू में दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके लिए क्या होने वाला है, हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी कि व्यूज कौन से होते हैं, एंगल कौन से होते हैं ड्राइंग के, तो वो मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, आप पहले लाइंस को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो थिन और थिक, ठीक है, दोनों अगर डैश्ड लाइन है तो वो क्या करेगी, हिडन जो आउटलाइन है या एजिस है उनको डिनोट करने वाली है। फिर हमारी आती है चैन लाइन, चैन थिन लाइन, ठीक है। चैन थिन जो लाइन है वो क्या करने वाली है, हमारी सेंटर लाइन को दिखाने वाली है। अब मान लीजिए कि ये राउंड पीस है, ठीक है, ये एक सर्कल है, राउंड पीस है। तो अगर मुझे इसका सेंटर दिखाना होगा तो मैं कुछ इस टाइप में दिखाऊंगा, ठीक है। और क्या करने वाला हूं, अगर मेरे को इसके ऐसे में सेंटर भी दिखाना है तो मैं उसको ऐसे में भी सेंटर दिखाऊंगा। तो इससे क्या हुआ कि उसकी सेंटर लाइन आ गई। ये चैन है, मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक डॉट, एक डॉट एक बड़ा, इस टाइप से जो है लाइन बन जाएगी। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक डैश हो गया, फिर एक डॉट हो गई, फिर एक डैश हो गया, फिर एक डॉट हो गया, फिर एक डैश हो गया, फिर एक डॉट हो गया। इस टाइप में जो भी लाइन आपको मिलेंगी वो सेंटर लाइन होंगी, ठीक है। एक डैश एक डॉट सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेंटर लाइन। नेक्स्ट हमारी है चैन थिन थिक एंड चेंज डायरेक्शन लाइन, ठीक है। अब क्या कर रही है, वो चैन लाइन है लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ये कौन सी लाइन होती है, मैं पहले आपको लाइन समझा देता हूँ कैसी होती है, फिर उसका बताऊंगा कि पार्ट में या ड्राइंग में हमें कैसे दिखेंगी। तो जैसे एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट, फिर इसने डायरेक्शन चेंज की, एक डैश एक डॉट, फिर डायरेक्शन चेंज की, ठीक है। ऐसे उसने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज कर ली। तो ये हमारी होगी चैन थिक एंड चेंज डायरेक्शन लाइन। अब ये क्या कर रही है, कटिंग प्लेन्स दिखा रही है। मान लीजिए अगर किसी ब्लॉक को, जैसे हमारा ये ब्लॉक हो गया है, ठीक है। अब क्या किया, उस इसके बीच में एक होल है। अब उसने क्या किया, उसके प्लेन को जो है ना वो कटिंग करना है, तो ऐसे दे दिया है और ऐसे कुछ इस टाइप में उसने कटिंग करके दिखाया है कि ये जो एक रेक्टेंगुलर पीस है उसके बीच में एक होल है, उस होल को जो है उसने कट कर दिया है ताकि उसको पता चले कि उस होल के अंदर कुछ अलग ऑपरेशन है या कुछ भी है। यानी एक तरीके से उसका प्लेन को कट कर दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैन थिक थिन थिक एंड चेंज डायरेक्शन लाइन, जो कि क्या करता है, कटिंग प्लेन्स बनाता है, ठीक है। जैसे इसमें इसको काट दिया है, तो अब क्या होगा, काटने के बाद क्या होगा, हमारी जो ये हमारी हिडन लाइंस जो है ना वो इस ड्राइंग में अब जो है हिडन नहीं रहेंगी, वो विजिबल हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, उसको काट दिया, प्लेन कट हो गया है, अब हिडन लाइन जो है वो विजिबल हो जाएंगी, दिखाई देने लगेंगी। और नेक्स्ट अगली लाइन पे आ जाते हैं, चैन थिक लाइन, ठीक है। चैन थिक लाइन क्या करने वाली है हमारी, मतलब ज्यादा ही थिक है लाइन, ठीक है, और चैन है। तो ये क्या करने वाली है, ये हमें इंडिकेट करेगी कि ये जो है ना सरफेस पे जो है स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे हमें दिया है कुछ इस टाइप में, ये थिक लाइन है दोस्तों, ठीक है, ऐसे ये थिक हो गई, इसके ऊपर दिया हुआ है
ये लाइन हमें जहां पर भी दिखाई देगी सरफेस के पास, तो इसमें हो सकता है कोई हीट ट्रीटमेंट हो। ठीक है, या कोई कोटिंग हो, या कोई प्लेटिंग हो। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं उस ड्राइंग में डिनोट होगा कि इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, या कोई कोटिंग रिक्वायरमेंट है, या कोई प्लेटिंग रिक्वायरमेंट है। वो चीज हमें मिलेगी चेन थिक लाइन में, और उसका जो है एक इंडिकेट दिया होगा कि इस जो सरफेस पे जो है स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हीट ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कोटिंग हो, चाहे वो प्लेटिंग हो। तो ये जो है हमें बताने वाली है चेन थिक लाइन। और नेक्स्ट हमारी लाइन है और लास्ट लाइन है चेन थिन डबल डैश। अब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास कोई मशीन है, या कोई रोटरी चीज है, या कोई एक लीवर है जिसकी पोजीशन लेफ्ट राइट टर्न हो सकती है, तो उसको डिनोट करना है। तो उसको डिनोट करने के लिए क्या होता है, हम जो है चेन थिन डबल डैश का यूज करते हैं। ठीक है, अब डबल डैश में क्या होने वाला है, मैं आपको यहीं पर जो है बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक लीवर है, ठीक है, और इस लीवर की पोजीशन ऐसे है। ठीक है, ये पोजीशन उसकी ए है, और ये जब है इसी लीवर की पोजीशन बी है। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये हमारा जो लीवर है ए पोजीशन से बी की साइड में जो है मूव करेगा। तो इस कंडीशन में भी जो है हम इस पार्ट को जो है हम दिखाएंगे कैसे, चेन थिन डबल डैश से। इसके अलावा अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी पुली है और यहाँ पर एक बड़ी पुली है, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो दोस्तों ज्यादा ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, ये बड़ी पुली है, और इस ये क्या कर रही है, ड्राइव कर रही है एक दूसरे को किसके, पुली की हेल्प से। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब रोटेट कर रही है। तो इस पार्ट को भी जो है हम चेन थिन डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं। और ये लाइन कैसी होती है मैं दिखा देता हूं, जैसे डबल डैश डॉट डबल डैश डॉट डबल डैश डॉट डबल डैश डॉट। ठीक है, इस अगर इस लाइन को आपने बनाया है इसमें और इसमें, तो क्या होने वाला है, वो फिर आपको यही देख के बताएंगे कि इस पार्ट में जो है कहीं ना कहीं कोई मूवेबल पार्ट है, मतलब ये मूविंग करेगा, इसकी मूविंग होने वाली है। और उसके साथ में क्या देने वाले हैं, वो पोजीशन देने वाले हैं, जैसे ए पोजीशन बी पोजीशन, मतलब लीवर ए पे इधर भी आएगा तो ये ए पोजीशन होने वाली है, और लीवर इधर जाएगा तो बी पोजीशन होने वाली है। इसको हम डिनोट करने के लिए डबल डैश चैन डबल डैश थिन लाइन का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी क्या है, हमारा एक मोशन है, मतलब जो हमारी ये पुली है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मतलब जैसे ही पार्ट मूवमेंट करे या रोटेट कर रहा है, कोई पोजीशन जो है उसकी मूविंग हो रही है, तो उसको हम दिखाने वाले हैं डबल डैश चेन लाइन से। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की लाइंस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइंस की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकली ये सभी लाइंस जो है ड्राइंग्स में दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें, जिसका नाम है मोनू जांगड़ा। तो थैंक यू दोस्तों।